ऑनलाइन लर्निंग जोन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें हम लोग जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं हमारे, उन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पे क्या क्या वैल्यूज़ होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और उन सभी वैल्यूज़ को किस तरीके से हम लोग आसानी से याद रख सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है, जिसमें पहले वाले बॉक्स में एंगल ऑब्लिक थीटा लिख रखा है। एंगल यानी थीटा की जो वैल्यू हो सकती है हमारी, वो हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रखे हैं विद एंगल थीटा। अब बात करी जाए इन सब बॉक्स की, ये सब बॉक्स का डिनोट करते हैं। ये वाला बॉक्स जो है हमारा, यहाँ पे साइन है और थीटा, और इस तरफ थीटा की वैल्यू दे रखी है। थीटा की वैल्यू पहले वाले कॉलम में हमारी 0 है, तो पहला वाला कॉलम हमारा क्या डिनोट करेगा, साइन, और थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ साइन 0 डिनोट करेगा, साइन 0 डिग्री। अब ये वाले बॉक्स में हम लोग साइन 0 की वैल्यू क्या होती है वो फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे चलिए देखते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की अलग अलग एंगल्स पे वैल्यूज़ होती हैं वो सभी प्री डिफाइंड है, और इस वीडियो में हम लोग उन सभी प्री डिफाइंड वैल्यू को किस तरीके से याद रख सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग साइन की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं 0 to 90 एंगल के बीच, उसके बारे में चलिए देखते हैं कैसे वो क्या क्या होती हैं और उसको कैसे हम लोग याद रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री पे क्या होती है, 0। साइन की वैल्यू 30 डिग्री यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे मैंने साइन की सारी वैल्यूज़ लिख दी हैं 0 to 90 डिग्रीज़ के बीच की। अब इन सभी वैल्यूज़ को हम लोग याद कैसे रख सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। सबसे पहले ये सभी वैल्यूज़ आए कहाँ से वो देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 5 एंगल्स है, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 5 एंगल्स है और इन सभी एंगल्स की वैल्यू दे रखी है साइन पे। अब ये कैसे है वो चलिए हम लोग देखते हैं। 0 to 90 है यानी 5 डिजिट्स हैं, तो 5 डिजिट के लिए हम लोग 5 नंबर लिख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। जो 0 है हमारा वो 0 डिग्री के लिए 0 है, 0 डिग्री के लिए 1 हमने लिखा है, 30 डिग्री के लिए 2, 45 डिग्री के लिए 3, 60 के लिए, और 1 90 डिग्री के लिए, 4 90 डिग्री के लिए। अब आगे का स्टेप क्या है हमारा, आगे हम लोग देखेंगे। अब ये 0 to 4 जो हमने डिजिट्स लिखे हैं उसमें हम लोग 4 से सभी नंबर्स में डिवाइड कर देंगे, यानी दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये सेकेंड स्टेप हो गया हमारा। अब डिवाइड करने के बाद पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जितने भी फ्रैक्शन बनते हैं हमारा। ये हो जाएगा 2/4 है तो ये 1/2 हो जाएगा, 4/4 है कैंसिल होकर के ये 1 हो जाएगा। यानी दूसरा स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में हम लोग जितने भी पांचों वैल्यूज़ हैं उसका हम लोग स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का और 1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से हम लोग 0/4 का स्क्वायर रूट देखेंगे, तो यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू 0/4 ये 0 आएगी, और 0 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो 0 आती है। अब आगे बात करते हैं 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री में क्या है हमारा, 1/4। अब 1/4 में अगर से हम 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 4 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं 2 × 2 यानी इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 1/2। अब बात करते हैं 45 डिग्री के लिए। 45 डिग्री में क्या होगा हमारा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2 आएगा। तो यहाँ से 45 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब बात करते हैं 60 पे, तो 3 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √3 ही रहेगा, और 4 का हमारा हो जाएगा 2।
और लास्ट में हमारा जो 90 डिग्री है उसके लिए उसमें हमारा 1 है, रूट में 1, तो 1 का रूट हमारा 1 ही होता है। तो यहाँ से पांचों डिजिट्स पे यानी पांचों एंगल्स पे साइन की सारी वैल्यूज़ हमको मिल गई। साइन की जो 0 डिग्री पे वैल्यू होती है वो 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। तो इन सभी वैल्यूज़ के लिए जो भी हम लोग आगे कॉस की वैल्यू 10 इस तरीके से कॉसेक सभी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 to 4 5 डिजिट लिख लेंगे हम लोग और उन सभी डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे कि उन सभी जो हमारे फ्रैक्शंस आएंगे उनका हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमारी साइन की वैल्यू होगी 0 to 90 के बीच की। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कॉस की वैल्यू की। कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री पे, 30 पे, 45, 60 और 90 डिग्री पे। तो अगर से हमको साइन की वैल्यू पता है तो कॉस की वैल्यू बहुत आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 है और 90 डिग्री पे 90 इसी तरीके से है। कॉस की वैल्यू क्या है इसकी, जस्ट अपोजिट हम लोग लिखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो वो 90 हमारा 0 डिग्री पे आ जाएगा, यानी साइन 90 इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 0 डिग्री, यानी जस्ट उल्टा हम लोग लिख देंगे। यानी 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ लिख देंगे, √3/2 यहाँ पर है तो √3/2 यहाँ पे लिख देंगे, 1/√2 बीच में है तो बीच में लिखे रहेगा और ये 1/2 और इसके डायगोनली हमारा 0 है तो 0 यहाँ पे लिख देंगे। यानी यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर से हमको साइन की वैल्यू सारी पता है तो कॉस की वैल्यू हम लोग आसानी से लिख सकते हैं या फिर पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग साइन और कॉस की वैल्यू देख सकते हैं। और चलिए बात करते हैं हम लोग tan की वैल्यू की। tan की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं उन लोग के बीच कुछ रिलेशंस होते हैं। तो उसमें हमने एक रिलेशन डिस्कस किया था कि tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा हमारा जो भी होगा, ऐसे हम लोग थीटा की वैल्यू कुछ पुट करते हैं, मान लीजिए हम लोग 0 पुट करते हैं तो tan 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू 0 पुट करी तो सभी जगहों पर 0 पुट करेंगे, cos 0। तो हम लोग इस रिलेशन की मदद से tan की सारी वैल्यूज़ पता करेंगे इन सभी एंगल्स पे। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं tan 0 का एंगल tan 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर हमको साइन 0 की वैल्यू पता है और cos 0 की वैल्यू पता है और tan साइन cos में रिलेशन हमको यहाँ पे दे रखा है। तो tan 0 इक्वल्स टू क्या है, साइन 0 अपॉन cos 0। यहाँ से हम लोग साइन 0 की वैल्यू पुट कर देंगे 0 और cos 0 की वैल्यू क्या है 1, 0/1, यानी ये सॉल्व करेंगे तो हमारा जो tan 0 की वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0। यहाँ से हम लोग tan 0 की वैल्यू लिख लेते हैं कि tan 0 की वैल्यू हमारी 0 आ गई। अब बात करते हैं tan 30 की। तो tan 30 क्या हो जाएगा हमारा, साइन अपॉन कॉस, यानी साइन 30 और cos 30। यहाँ से साइन 30 की जो वैल्यू हमारी 1/2 है और cos 30 की वैल्यू √3/2 है। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों 2 है हमारा, तो बचेगा क्या हमारा 1/√3, यानी tan 30 की वैल्यू हमारी 1/√3 आ गई। उसी तरीके से tan 45 की क्या वैल्यू आएगी, 1/√2 अपॉन 1/√2, सब कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होकर के हमारा 1 आ जाएगा। और उसी तरीके से tan 60 की वैल्यू क्या होगी, tan 60 की वैल्यू √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, बचा हमारा √3/1, 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग tan 60 की वैल्यू √3 लिख देते हैं। अब बात करते हैं tan 90 की वैल्यू। tan 90 इज इक्वल्स टू साइन 90 अपॉन cos 90। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी है, ये है 1 अपॉन cos 90 की वैल्यू वो है हमारी 0। और यहाँ पे tan 90 की वैल्यू क्या आ रही है, 1/0।
ये हमको पता है कि जब कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर हमारा ज़ीरो होता है तो जो उसकी वैल्यू आती है वो हमारी इन्फिनाइट आती है, या फिर नॉट डिटर्मिन भी कहते हैं हम लोग इसको। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने 10 की सारी वैल्यूज़ पता कर ली 0 to 90 एंगल के बीच की। अब बात करते हैं हम लोग कॉट की। कॉट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। कॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं जो कि cos थीटा इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा है, या फिर इससे बहुत ही आसान तरीका है जो कि हमने cos के लिए यूज़ किया था कि हमको साइन की सारी वैल्यूज़ पता थी तो हमने इसको जस्ट उल्टा लिख दिया तो सारी हमारी cos की वैल्यू हमको पता चल गई। उसी तरीके से हमको 10 की सारी वैल्यू पता है तो यहाँ से हम लोग cot की वैल्यू भी 10 की वैल्यू की हेल्प से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ठीक इसका उल्टा लिख देंगे हम लोग। 10 90 पे हमारा इन्फिनाइट है तो यहाँ पर उल्टा लिखते आएंगे तो यहाँ पर इन्फिनाइट है तो यहाँ पर इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी cot 0 की वैल्यू इन्फिनाइट हो गई। अब बात करते हैं cot 30 की वैल्यू की। यहाँ पे इन्फिनाइट के बाद √3, cot 30 की वैल्यू √3 हो गई। बीच में हमारा 1 है तो 1 बीच में आ गया। फिर इधर से आते हुए 1/√3 तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा और बचा लास्ट में 0, हमारा cot 90 की वैल्यू आ गई 0। तो इस तरीके से हम लोग cot की सारी वैल्यू पता कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं हम लोग sec की वैल्यू की, sec थीटा की वैल्यू की। तो जैसा कि हमको पता है कि sec थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, यानी sec थीटा cos थीटा का इन्वर्स है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अगर sec 0 की वैल्यू फाइंड करनी है तो थीटा की जगह पे हम लोग 0 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पर भी 1/cos 0 हो जाएगा। अब cos 0 की वैल्यू हमको पता है, cos 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो यानी 1/1, तो 1/1 इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 1, यानी sec 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यानी जितने भी नंबर्स है cos में सबका अगर से हम इन्वर्स कर देते हैं तो हमारी sec की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि cos 30 की वैल्यू क्या है √3/2 है। अब हम इसको इन्वर्स कर देंगे यानी उल्टा कर देंगे तो ये हमारा 2/√3 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा हमारा sec 30 की वैल्यू, यानी इसका इन्वर्स कर दे रहे हैं तो हम लोग क्या आ जाएगा 2/√3 जो कि sec 30 की वैल्यू है। उसी तरीके से 1/√2 का इन्वर्स करेंगे तो हमको sec 45 की वैल्यू पता चल जाएगी। इसका इन्वर्स करेंगे तो √2/1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो sec 45 की वैल्यू क्या आ गई हमारी √2। अब बात करते हैं sec 60 की। इसका इन्वर्स कर देंगे हम लोग। sec 60 क्या है हमारा cos 60 1/2 है तो यहाँ से 2/1 यानी sec 60 की वैल्यू 2 आ गई। अब यहाँ पे हमारा cos 90 है हमारा 0 है तो sec 90 क्या हो जाएगा, इसका भी हम लोग व्युत्क्रम यानी इन्वर्स लिखेंगे तो 1/0 करेंगे। 1/0 यानी कि हमारा अनडिटर्मिन या फिर इन्फिनाइट वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम लोग sec की सारी वैल्यूज़ को भी लिख सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब लास्ट हमारा cosec थीटा बचा है। तो जिस तरीके से हमको साइन पता था तो cos पता कर लिया हमने, tan की वैल्यू पता थी तो cot की वैल्यू उल्टा लिख दी तो सारी cot की वैल्यू मिल गई। उसी तरीके से हमको sec थीटा की वैल्यू पता है तो इसकी हेल्प से हम लोग cosec थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं और वो वैल्यू होंगी थीटा और यहाँ से 2 और ये √2, इसका डायगोनल 2/√3 और ये यहाँ पे 1। यानी इसका मतलब है कि cosec 0 डिग्री की वैल्यू इन्फिनाइट और cosec 30 की वैल्यू 2, cosec 45 की वैल्यू √2, cosec 60 की वैल्यू 2/√3 और cosec 90 की वैल्यू 1। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स पे क्या क्या वैल्यू होती है। वो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बेसिक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक की मदद से सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया। बस हमको उस ट्रिक का पहला स्टेप पता होना चाहिए जो कि हमारा था 0 1 2 3 4, ये 4 डिजिट लिखेंगे और इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद
सभी वैल्यूज़ का रूट निकाल देंगे तो हमको साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। अब जब साइन की वैल्यू पता चल गई तो हम बाकी सभी 5 रेशियोज़ की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो में जो मैंने बताया आप लोग के लिए कुछ बेनिफिशियल है और आप लोग को इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 0 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू के अलावा जो 90 से बड़ी एंगल्स है जैसे 120, 135, 150 या 180, इन सभी वैल्यूज़, इन सभी एंगल्स पे इन सभी रेशियोज़ की क्या क्या वैल्यू होती है उसको भी हम लोग देखेंगे और किस तरीके से याद रख सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।